एक लड़की थके हुए हाथों से अपने घोड़े को और तेज दौड़ाने लगी। वह कई प्रांतों को पार करते हुए बिना रुके दिन रात भागती रही, लेकिन जब वह शाही महल पहुंची तो उसके सामने उसके फुवांग, सम्राट पिता और मुहो, सम्राज्ञी माता की ठंडी लाशें पड़ी थीं। उसके छोटे भाई को बांधकर उसे धमकाने के लिए रखा गया था। वह पागलों की तरह अपनी तलवार उठाकर उस आदमी पर टूट पड़ी जिस पर उसने 18 साल भरोसा किया था, जिसे वह वांगशु शाही चाचा कहती थी। लेकिन उसकी तलवार गिरने से पहले ही अनगिनत चाकू उसके शरीर में धंस गए। चारों तरफ खून बिखर गया। उसके हाथ पैर काट दिए गए। उसका शरीर भी उसके माता पिता की तरह टुकड़ों में बिखर गया। फिर भी उसकी आंखें बंद नहीं हुई। वह घूरती रही, उस चेहरे को घूरती रही, उस घमंडी चेहरे को, उस क्रूर मुस्कान को। आह आह! एक लड़की घबराकर उठ बैठी। उसके कपड़े ठंडे पसीने से भीगे हुए थे। उसने अपने सीने के घाव को कसकर पकड़ लिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे फिर वही सपना आया था, अपने खून के बदले का सपना, अपने माता पिता की दर्दनाक मौत का सपना, उस दुश्मन का सपना जिससे वह अपनी आत्मा की गहराइयों तक नफरत करती थी। श्याओ जी, कुंवारी युवती, क्या हुआ? एक अनजान दासी अंदर आई और चिंता से उसे देखने लगी। लड़की ने उसकी ओर देखा। उसका चेहरा धीरे धीरे शांत हो गया। कुछ नहीं, बस एक बुरा सपना था। श्याओलान कहाँ है? यह उसकी निजी दासी नहीं थी, शायद कोई साधारण काम करने वाली नौकरानी थी। दासी घबराई हुई दिखी और कुछ बोल न सकी। लड़की ठंडी हंसी हंसी। उसे समझने के लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी। श्याओलान ज़रूर जाकर खबर दे रही होगी। श्याओलान करी रोंगयुए की हत्या करने में असफल रही थी। अब वो नैनी ली को सब बता रही होगी। शायद 2 दिन बाद फिर कोशिश करे। लेकिन मैं वह पुरानी, कमज़ोर और आसानी से दबाई जाने वाली करी रोंगयुए नहीं हूँ। मैं हूँ चू चाओ गोंगछू, चू तियान्यू, जो अब करी रोंगयुए की देह में जी रही है। 3 दिन पहले उसने अपनी आंखें एक ठंडी झील की गहराई में खोली थी। पानी में दम घुटने का एहसास उसे अजीब तरह से उत्साहित कर रहा था। वह जिंदा थी। अब वह चूतियान्यू नहीं रही, लेकिन वह जिंदा थी और फिलहाल वही सबसे मायने रखता था। वह पानी से बाहर निकली। किनारे पर उसने एक चेहरे को देखा। पहले उस चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान थी, लेकिन उसे देखते ही वह जम गई। वह मुस्कुराई। हाँ, उसे यही चाहिए था जो लोग करी रोंगयुए और चूतियान्यू के साथ विश्वासघात कर चुके थे। उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। उस दिन के बाद से चूचाओ गोंगजू बन गई करी रोंगयुए, एक नई करी रोंगयुए। उसने दासी को बाहर जाने का इशारा किया। धीरे धीरे बिस्तर से उतरी। उसकी चाल में राजकुमारी का रौब और अधिकार साफ झलक रहा था। उसकी ठंडी आंखें पूरे कमरे पर घूम गईं। बाहर खड़ी बूढ़ी नौकरानी कांप उठी। झील में गिरने के बाद से बड़ी मिस बदल गई थी। नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी तरह कोई और इंसान बन चुकी हो। क्या ये वही डरपोक और कमज़ोर बड़ी मिस थी? पूरी नौकरानी डर से कांप गई और तुरंत वहाँ से चली गई। करी रोंगयुए की नज़र खिड़की पर पड़ी जहाँ वह छिपी हुई थी। उसकी आंखें और ठंडी हो गईं। उसने मेज़ की दराज खोली। उसमें एक छोटा सा डिब्बा रखा था। यादों के अनुसार यही एकमात्र चीज़ थी जो कि परिवार की बड़ी मालकिन उसे इस आंगन में भेजते समय दे पाई थी। डिब्बे में ज़्यादा सामान नहीं था। ऊपरी हिस्से में कुछ साधारण बालों की पिन और कंगन थे। नीचे कुछ चांदी के सिक्के, 200 चांदी के नोट और एक गुलामी का अनुबंध रखा था। वह श्याओलान का गुलामी अनुबंध था। उसने उस कागज़ को उंगलियों में दबाया। उसके होंठों पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया?